बार बार दान करूं सद्गुरु दे हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौ बार निहोर गुरुजी यह सौ बार निहोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजी हो जन आय गुरुजी सुध लीजी हो जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय आए हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे हंस वृंदों ये जो सृष्टि है ये जो माया का देश है यहाँ आप ध्यान से देखो यहाँ सब चीज़ें जो है बहुत धीमी धीमी गति से चलती हैं। सूरज को दोबारा उदय होने में 12 घंटे लगते हैं। आप विचार करो सुबह उदय होता है 12 घंटे वह आपको प्रकाश देता है। उसके बाद 12 घंटे फिर वो जो है अस्त हो जाता है। फिर 12 घंटे लगते हैं। आप भेद समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ हर चीज जो है धीरे धीरे होती है और धीरे धीरे में जो सुख है आनंद है वही जो है वह कहीं नहीं है। हर चीज यहाँ धीमी गति से होती है। आप देख लो एक पेड़ जो है आप लगा दो और वह धीरे 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 जो है बड़ा होता है और फिर जो है विशाल वृक्ष बनता है। एकदम सब चीज तो धीमे धीमे हो रहा है। आप जल्दी के चक्र में जो है आपको धैर्य रखना होगा। सद्गुरु का जो उपदेश आपने लिया है बहुत धीमे 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 तेजी से नहीं बढ़ता है। तेजी से बढ़ने से सब क्रिया सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको सब एकदम धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ
धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आई फल होय। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आई फल होय। कबीरा धीरज की धरी, हस्ती सावा मन खाय। कबीरा धीरज की धरी, हस्ती सावा मन खाय। एक टूक के कारणी, स्वान घरी घर जाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, कुत्ते के पास धैर्य नहीं होता है। आप विचार करो, जो कुत्ता है, जो श्वान है, उसके पास सब कुछ होता है, स्वामी भक्त होगा, आप भगा दोगे भाग जाएगा, फिर आ जाएगा। आप भेद नहीं समझते। कुत्ता जो है, उसके अंदर धैर्य नहीं है, आप भगा दोगे वो भाग जाएगा, रुक नहीं सकता है। जब आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है तो हम लोग सब एक ही है। कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, पशु है, जानवर है, सर्प है, वो सब हम लोग एक ही है। चेतना सब में एक ही है। जब आप जो है सदगुरु प्रदेश में हो जाते हो, सब आप ही का है। अरे दुश्मन भी आप ही का है, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा प्रेम उमड़ जाता है। वहां स्त्री पुरुष नहीं होता, उम्र नहीं होता, जाति नहीं होती। चेतन देश में कहाँ है? वहां तो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, मुगल नहीं है, पठान नहीं है, सैयद नहीं है, सिख नहीं है। अरे वहां तो चेतनाएं हैं। आपको जो सदगुरु का जो देश है, ऐसा जगह पूरे संसार में नहीं है। आप बिना मतलब के भटक रहे हो, आप बिना मतलब के भटक रहे हो इधर उधर। आपको कहीं नहीं जाना है, केवल एक ही जगह जाना है, जो आपका घर है। आपका घर जो है आनंद का है। ऐसा आनंद जो है पूरे संसार में नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बारे बार वंदन करूं, युक्ति वेदरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य
भगवान, बारे बार बंदन करूं, जुक्ति भेदरत ज्ञान। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींची सौघड़ा, ऋतु आई फल होय। आपको क्या करना है? आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, सद्गुरु के चरण में होना है। आप भेद को समझिए, आपको सद्गुरु के चरण में होना है। आपको देखिए, ये जीवन तो ऐसे ही रहेगा, इस समय ऐसे ही रहेगा। आप जब दोबारा आओगी तब भी सद्गुरु की वाणियां रहेंगी। तो दोबारा आने की काहे लिए सोचना है? सद्गुरु के देश में आपको शरीर से नहीं जाना होता है, शरीर वहां नहीं जाएगी। आपकी जो सुरति है, जो चेतना है, वो कहीं भी चली जाएगी। आप इस भेद को समझिए। जो आपकी चेतना है, जो सुरति है, वो तो सद्गुरु लखा दिया है, कहीं भी चली जाएगी, कहीं भी चली जाएगी। उसको जाने, देखिए, चेतन को जाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। अभी आप अपनी चेतना को, अपना हाथ को बोलो कि यहां से जो है गुजरात पहुंचा दो, तो हाथ तो नहीं जा पाएगा, वो जड़ है। शरीर को पहुंचा दो यहां से वहां गुजरात, नहीं जा पाएगा। आप भेद को समझो। इस हाथ को जो है समुद्र के पार पहुंचा दो, नहीं जाएगा, वो जड़ है। लेकिन सूरत तो बोलो, जहां बोलो वहां पहुंच जाएगा। ये सूरत जो है, जिसको चेतना कहा जाता है, शुद्ध मन कह सकती हो, उसको तो अभी दरवाजा बंद है, हम निकले ही नहीं, फिर भी पहुंच जा रही है ना। यही जो है, जो सुरति है, आप आत्मा को बुझ नहीं पा रहे। आत्मा सुरति ही आत्मा है। आप सदगुरु के हंस हो, अंतनी हो, आप भेद बुझ जाओ। यो देखो, पहला मन है, मन को ही जीव कहा जाता है। ये पूरा संसार में परेशान है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये गलत है, वो सही है। आपको अपने आप को सही बनाएगा, आप पूरा संसार उसको गलत मतलब जो बनाएगा। ये अहम है, ये आपका अहंकार है। आप कभी मत सोचिए कि जो आप बोल रहे हैं उतना ही सही है। कहीं माइक खुला है क्या किसी का? जो डबल डबल आवाज आ रही है। तो आपको जो है बूझना पड़ेगा। देखिए, शरीर तो आपको जान नहीं पाएगी, लेकिन चेतना को जाने के लिए आप थोड़ा सा, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। चेतना जो है वह स्त्री पुरुष नहीं है। इस शरीर आपका निर्माण में किसी का स्त्री का शरीर है, किसी का पुरुष का शरीर है, किसी का नपुंसक का भी शरीर है।
उसमें स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, दोनों ही है। उनके संतान प्राप्ति नहीं होती। आप पेड़ देखे हो, बहुत से पेड़ बंझा हो जाते हैं। पपीते का पेड़ है, देखो कोई कोई फल देता है और कोई कोई फल नहीं देता है। उसको क्या बोलते हैं? यह नपुंसक पेड़ है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप जो मांगा था, जो आपने इच्छा किया था, वही मिला है आपको। आपकी जहां आशा है, आप ये मत सोचो हम गरीब हैं, हम अमीर हैं। ये तो खैर कहने वाली बातें हैं। एक आया फोन जो है, तो बोला संत जी को क्या है, वो तो नौकरी करते हैं, ऐसे कुछ भी कह देते हैं। देखो, चाहे कोई नौकरी करे, बिजनेस करे या कुछ भी करे, ये सब भी जो है आपकी प्रारब्ध की भी होते हैं। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। कबीराया चंबाया है, मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। कबीराया चंबाया है, मन नहीं बांधे धीर। देखो, प्रभु को धन से कोई मतलब नहीं है, प्रभु को प्रेम से मतलब है। बड़े बड़े जो है धनवान है, विद्वान है, उनका आत्मबल नहीं है, बहुत ज्यादा धन है उनके पास, लेकिन सेवा नहीं कर पाएंगे। 4 आदमियों को भोजन बनाने के लिए, खिलाने के लिए उनका पूरा हालत खराब हो जाएगी। ऐसे धन का क्या लाभ? ऐसे धन का क्या लाभ? वह खुद भी उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, वह तो खुद भी उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी आधा किलो ही अनाज खाना है और हम भी आधा किलो ही अनाज खाएंगे। ये जो आपको लगता है राजा है, उसके हाथी है, घोड़े हैं, हीरे है, जवाहरात है, दुनिया भर के नौकर है, चाकर है, अरे ये उसके चौकीदार हैं। मोदी जी क्या कहते हैं? मैं चौकीदार हूं। तो वह एकदम सही बोलते हैं। मोदी जी एकदम सही बोलते हैं, वो चौकीदारी है। ये देखो, भोजन तो उन्होंने उतना ही करना है, आधा किलो ही खाना है, तो दुनिया भर का काहे लिए रखना है? आप विचार करो, चौकीदारी तो ही तो है। आप थोड़ा सा भेद को समझो। वास्तव में ये जो है शरीर का पति होता है, शरीर की पत्नी होती है। चेतना का पता जो है पिता पुत्र आत्म थोड़ा होता है। चेतना किसी का पिता पुत्र नहीं होती। पिता पुत्र आत्म नहीं, यह जड़ देह संबंध। तो आपको पिता पुत्र आत्म नहीं, यह जड़ देह संबंध। अकर्म भोग गुण फंद है, जीव भटकत जागयंध।
अभेद कुछ देखो, चेतना को संसार से क्या लेना देना है बताओ। अरे आप गुरु चरण में आप बैठ करके तो देखो, इधर उधर देखोगे तो नहीं दिखाई देगा। आपको आंख से नहीं देखना है, आंखें बंद करो। नौ द्वारा को बंद कारा, खोलो 10वां द्वार। खिड़की का 10 खुली, आगरा पुरुष दरबार। नौ द्वारा को बंद कारा, खोलो 10वां द्वार। खिड़की का 10 खुली, आगरा पुरुष दरबार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपके अभी दरवाजे बंद हैं और बहुत सारे सदगुरु के हंस है, हंसनी है, वो तो खुला हुआ है, क्योंकि सदगुरु ने चाबी मिल गई है। कारा जतन सखी साई मिलन की, कारा जतन सखी साई मिलन की। कारा जतन सखी साई मिलन की। गुडी गुडा सुपुली मौनिया, छोड़ी दा बुद्धि लर काई खेलन की। कारा जतन सखी साई मिलन की, कारा जतन सखी साई मिलन की। देवता पितारा भूया भवानी, देवता पितारा भूया भवानी। ए मार्ग चव राशि चलन की, करा जतन सखी साई मिलन की। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ऊंचे महला अजब रंग बंगला, ऊंचे महला अजब रंग बंगला। फुलवन की सीजा लगियो साहेब की, करो जतन सखी साई मिलन की। ऊंचे महला अजब रंग बंगला, फुलवन की सीजा लगी हो साहेब की, करो जतन सखी साई मिलन की। तन मन धन वहा अर्पण कीजिए, पैया पर गुरु आपन सजन की, करो जतन सखी साई मिलन की। बहुत सी सारी जो भजनें हैं वो याद नहीं होती हैं। कुछ भजन जो है आपको जड़ देश से चेतन में पहुंचाने के लिए होती है। कुछ भजन जो है आपको चेतावनी करती है। कुछ भजन जो है एकदम मिला देती है। देखो ये शब्द है सदगुरु की शब्द है। ये जीव जो है कहाँ कहाँ भुला हुआ है। आप वास्तव में देखो तो इस संसार में
गुरु के सिवाय ये सब अंधेरा है, और गुरु के चरण में ऐसा प्रकाश पूरे संसार में नहीं है। गुरु के चरण में क्या क्या है कह नहीं पाऊंगा। जो भी संसार में है सारा गुरु के चरण में है। अब देखो ये संसार है से जो है इसको लोग मजाक समझता है, और जो भी है संसारिक मित्र है, अब वो क्या क्या कहते हैं सत्संग में नहीं कह पाऊंगा। मतलब सदगुरु के चरण में क्या नहीं है आप बताओ। पूरा सृष्टि जो है वहीं से निकली है। ये तो अपना अपना समझ का फेर है, ये तो अपना अपना समझ का फेर है। स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठा मुझसे आय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। एक स्वामी जी और भी बता रहे हैं, गुरु वेदान गुरु जुक्ति से, अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मार गुरु गाम्य में, देहाकार निष्प्राण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अपना समय संसार में मत लगाया करो। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है, पति ऐसा पत्नी ऐसा। अरे ये तो ऐसे ही रहेंगे, आपको बोलने से बदलने वाले नहीं है ये। नीम का पेड़ को आप बदल दोगे, कहीं भी लगाओगे वह कड़वा ही आएगा। तो आपको शांत रहना है। शांति जो है, आप परेशान हो जाओगी। इसी धरती को बड़े बड़े वीर क्या करना चाहे, सबको मार करके ऐसा करो वैसा करो, कहाँ हुआ। ये धरती पर जो है आप एकदम पूर्ण विश्वास रखो, आपके हिसाब से नहीं चलता है और न आपके हिसाब से चलेगा। इस धरती को अपना हिसाब से चलाना चाहते हो तो सद्गुरु चरण में चलो। आप जो चाहते हो वही तो मिलेगा। तो संसार में थोड़ा मिलेगा, वो तो चेतन देश में मिलेगा। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, आपको क्या नहीं मिल रहा है गुरु के चरण में बताओ। थोड़ा धैर्य तो रखो। तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा, ये धीरे धीरे का काम है। ये काम जितना भी है धीरे धीरे का काम है ये। अरे पूरा जन्म बीत जाने के बाद भी नहीं पाया है लोगों ने। आप देखो, वो कहते हैं
कि नहीं लक्ष्मी जी का पूजा करने से बढ़िया रहेगा, लक्ष्मी जी की पूजा करने से तो बढ़िया रहेगा, माता गौरी का भी पूजा करने से बढ़िया रहेगा, और जो है माँ सरस्वती का भी पूजा करने से बढ़िया रहेगा। लेकिन एक पूजा करने से सबका पूजा हो जा रहा है, आप काहे नहीं बूझ रहे हो? गुरु के चरण में सूरत रख देने से सदगुरु की भी पूजा हो जा रही है। आप भेद नहीं समझ रहे। आप क्या सोचते हो कि मैं डेली स्वामी जी का वंदना आरती कैसे कर पाऊंगा बताओ? यहां मैं शुरू करूंगा, वो सब आ जाएंगे, सब बोलेंगे ये क्या हो रहा है, ये तो सत्संग ही सुन लो, वही बहुत बड़ी बात है। किसी को नहीं मालूम है, सब यही जानते हैं उनका वो 4:30 से सत्संग होता है। कोई कोई बड़ा अधिकारी भी आ करके दरवाजे के पास से सुन करके चला जाता है, बोलता है आप बढ़िया, बहुत बढ़िया रामायण आप जो है ना बोलते रहते हैं। अरे मैं बोला नहीं बोलते हैं, वो कुछ हमारे गुरु भाई बहन है वही लोग बोलता है, मैं तो सुनता हूँ, कभी कभी मैं भी वो जो बोलता रहता हूँ। बोला कहाँ से बोलते हैं? अरे बोला रामायण है ना मेरे पास में, एक स्वर वेद है, उसी में से बोलता रहता हूँ, देख देख करके बोलना पड़ता है। हाँ बोला पक्का एकदम, लेकिन बहुत बढ़िया आप बोलते, बहुत बढ़िया है जो है। अब हम ऐसे करेंगे कि नहीं, ऐसा केवल सदगुरु का पूजा करो और ऐसे करो तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। आपको न पता है कि सदगुरु क्या चीज है। यहां तो सदगुरु बोला तो एकदम तुरंत ही साहब जांच पड़ताल शुरू करो, चेक करो, फलाने करो, ढिकाने करो, मामला शुरू हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको तो काम एक ही काम तो है, कूर्मा गांगमी वासी है, अंडा नबा हर राख, सुरती से अंडा शिवई सहजाय गरत बाक, कूर्मा गांगमी वासी है, अंडा नबा हर राख, सुरती से अंडा शिवई सहजाय गरत बाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस बिंदु, स्वामी जी ने सब बात कह दी, एक ही दुआ में सब बात कह दिया। अब आप नहीं बुझ पाते हो तो कैसे होगा बताओ? काहे नहीं बुझाएगा? आप गुरु के चरण में सूरत से उसी में बैठा करो। अरे वही आनंद का घर है आपका, जिसके तलाश में हो, वो बताने से नहीं बूझ पाता है, समझाने से नहीं बूझ पाता है। गुरु का चरण में आपका घर ही वही है, शरीर का घर नहीं है वो, आपका चेतन का घर वही है। वहां जाते ही आपको खींच लेगा। माँ पाना पानी चाया भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सबकी सीमा होती है। सीमा मतलब देखो, पत्नी की भी सीमा होती है, पति का भी सीमा होता है। सीमा का मतलब ये है कि अब पत्नी लोग है, घर में रहता है, उनको 10,000 रुपये दे दिया, उनका सीमा उतना ही है, 10,000 में उन्होंने खर्च करना है पूरा, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मांगेगा, ऐसे चलता रहता है। तो हर चीज़ का सीमा है, जगह है।
ये बिजली का सीमा है। वहां जहां थोड़ा उसके नजदीक जाओगे तो पकड़ लेगी वो। 11,000 वोल्ट जो ऊपर होता है, सबसे ऊपर, आपको पकड़ लेगी। और वही चिड़िया को नहीं पकड़ती है, ये भी देख लो। मनुष्य को वो पकड़ लेगी, चिड़िया को नहीं पकड़ती है, मक्खी मच्छर को नहीं पकड़ती है। आप भी समझो ना। तो ऐसी ही जो है आपकी चेतना को कोई नहीं पकड़ सकता है। आपकी चेतना को कोई नहीं पकड़ सकता है। आप कुछ भी कर लो। और आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपके चेतना को कौन पकड़ेगा? लेकिन उसका भी स्थान है। मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान, ठीका निशान तभी गने, तीरा धानुर धरतान, अलग अलग तिल भर नहीं, बेधा माराम स्थान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, आप एकदम तीर ठीक निशान पर लगाओगे। तीर मतलब सुरती। आप काहे नहीं बूझ जाते हो? आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तीर मतलब होता है सुरती। आपको सुरती को जो है गुरु के चरण में एकदम उसी में मारना है। आप भी समझो। चकमा का पत्थरी आग जो ठोके प्रगति आय, तुझ में है तुझ में मिले, ठोक ज्ञान गुरु पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो गुरु का चरण जो है माचिस है। माचिस का जो डब्बी है वही है गुरु का चरण। और तीली जो है तुम्हारे पास में है। माचिस हमेशा एकदम सही है। वो चेतन है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होता है। तुम्हारी सूरती में गड़बड़ है। उसको थोड़ा धूप में सुखा लो। अब धूप में कैसे सुखाओगे? तो विरह में, प्रेम में, विरह में। अब आप तो मारते हो तो झड़ जाता है, तो कहां से होगा बताओ? आप एक जगह हो नहीं, पूरा ताकत से मारना पड़ेगा। तो आप 4 जगह ताकत करोगे तो फिर कैसे होगा बताओ? आप सोचो कि इधर भी जाओ, इधर भी जाओ, उधर भी जाओ, सब छोड़ दो, केवल एक ही जगह जाना है। कहाँ जाना है? तो सदगुरु के चरण में जाना है। सब छोड़ दो। क्या हो रहा है? स्वामी जी तो कह ही दिए, नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिरा रहा वही रूप। ये स्वामी जी किसके लिए कह रहे हैं? अरे सदगुरु के हंसों के लिए कह रहे हैं, संसार के लिए नहीं कह रहे हैं। इन वाणियों को
कोई सदगुरु का मरहमी प्यारा दुलारा हंत हंत नहीं होगा, सब थोड़ा बुझ जाएगा। स्वर वेद पूरा संसार नहीं बुझेगा, सदगुरु के हंत हंतनी पूरे संसार में है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक बार बार आती है। देखो, आप सदगुरु में जो आप दान करते हो वह उसके डबल ट्रिपल मिलता है, वह उसके डबल ट्रिपल मिलता है, 1000 गुना होकर के मिलता है। क्योंकि दान भी बहुत बड़ी जो है चीज है। आप जिस जिस चीज का दान करोगे सारे जो है वो प्राप्त होता है। मैं ऐसे ऐसे संत महात्मा को जानता हूं। अब दान की बात चलती है तो आप भेद को समझो। वो जो है महारथी संत जो है, हमने उनसे पूछा था तो बोले आप जो दान करोगे वही प्राप्त होता है, आप जो दान करोगे वही प्राप्त होता है। आप कहीं भी रहोगी वो मिलना ही मिलना है। वो बहुत चाहे उनका जो है, अब मैं कैसे कहूं मैं उसको, आप भेद को समझो। हमारी देखो, अब जो है थोड़ा वो सुन लो, क्या बोलते हैं जो है, अब संसार की बात सुन लो, संस्मरण सुन लो। हमारी चाची हैं लगेंगी, 2 चाची लोग हैं। दोनों के जो है बचपन में जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी, इतना समझते थे कि जो है वो घर में पुत्र होना सबसे अच्छा माना जाता है, पहला पुत्र होना सबसे अच्छा माना जाता है। तो हमारे माता जी भी जीवित थी, चाची लोगों का उम्र कम था, अभी भी लोग हैं, दोनों हैं चाची हमारे, चाचा लोग भी थी। तो उनकी लड़कियां ही थी, दोनों की जो है लगातार 5 6 लड़कियां हुई जो है। तो जो हमारी मतलब दादी लगेगी वो रोती रहती थी, ये कैसे हमारा खानदान चलेगा, कैसे जो है होगा। और जो है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो है भगवान का प्रार्थना करते उसी में रोने लगती थी, भाव विभोर। अब होता है संसार में जिसका जो भी है, तो हम जो है गए महारथी संत के पास और कहे कि आप हमारे गांव में चलिए जो है, और ऐसा ऐसा है। उनका जो है कोई जो है संतान नहीं है, जो है संतान तो है लेकिन पुत्र नहीं है। हम गए
तो अपने माता जी को जो है बोला, वह हम कैसे बोल सकते हैं कि जो है महारथी वो बाबा आए हैं और उन लोगों को बुला करके ले आओ। जो है कुछ अपना युक्ति बता देंगे पुत्र प्राप्त होने के लिए। जो है पुत्र प्राप्त हुए, वो भी अपना जो है शर्म के मारे बोलते बालते गई, बुला करके लाई। अब दोनों को क्या बताए, अब उस समय हमारे समझ में नहीं आया। जो है बाद में दोनों के एक एक पुत्र प्राप्त हुए। आप भेद को समझना। लेकिन जो है सदगुरु को दान में जो है गुरु को, महारथी संत को दान में 2 रुपया ही दिए। जो है लोगों ने जो है, प्रेम नहीं था उनका। वो तो जानते हैं प्रेम नहीं था उनका, प्रेम नहीं था उनका, तो लिए नहीं, वो जो है दे दिए। अरे ठीक है, बच्चों को मिठाई उठाई खिला दीजिएगा। जो है ऐसा ऐसा संसार है, नहीं जानता है। आज एक का जो है पुत्र हुआ, वह भी जो है मृत्यु हो गई उसकी। दूसरा पुत्र जो है अभी है दूसरे चाची का है। वो जानती हैं, लेकिन पूजा वही करते हैं, काली माता का ही करती हैं। वो दोनों लोग वही डोलची ले लेगा और गांव में घूम करके कहाँ इधर उधर से फूल इकट्ठा करेगा, डोलची में रखेगा, उसमें माचिस और जो भी फूल का सामान। सुबह उठेगा, यही काम करेगा, घूम करके आएगा 4 किलोमीटर दूर और नहा करके धो करके फिर जाएगा और वही काली माता को जो है अपना जो भी करती होंगी। गुरु मंत्र नहीं सीखा, गुरु मंत्र नहीं सीखा, सेवा भी नहीं किया। जो है अब उनका एक जो है एक चाची का पुत्र है, अजोर नाम है उसका, फौज में है, आर्मी में है। अब उसी का खानदान चल रहा है। बहुत मानता है मेरे को जो है, और कहता है मेरी माँ ने सब बताया है मेरे को जो है। लेकिन अभी भी चेतना संसार में ही है। ये बड़ा विचित्र है। तो प्रेम आपको न करना है। सदगुरु तो सबके हैं, भगवान सूर्य जो है सभी के हैं। आप सुबह में उठ कर की आपको सूरज के सामने आपको जाना पड़ेगा, तभी उसकी रोशनी मिलेगी। बहुत सारे भेद की बातें हैं, अभी भी हमारी बातचीत होती रहती है और मैं वाणियाँ भेजता हूँ, यूट्यूब से लिंक भी भेज देता हूँ। लेकिन संसार है, अंधेरे में पड़ा हुआ है। क्या गति होगी, कैसे जीवन चलेगा, ये बहुत ही जो है मुश्किल बातें हैं। पूरे संसार को सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। तो सुख और दुख तो संसार में मिल ही रहा है। आपको आनंद चाहिए। वो कथा वहीं भूल गई। एक और जो है एक और संत भी हैं, वह भी जो है महारथी संत चाहते थे कि यह कुछ जो है दान कर देगा तो इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। यदि यह दान कर देता तो गरीबी दूर हो जाएगी। और संत जी भी पीछे पड़े रहे उनके, और वो भी पीछे वो भी दान में कंजूसी ही किए जो है। और सब कुछ होती हुई भी अभी भी जो है गरीबी है। सब कुछ होती हुई भी अभी भी गरीबी है। और हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी अमीरी है।
कभी कोई चीज का कमी नहीं हुआ, और अभी भी अमीर ही है। गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, अब क्या करना है बताओ। भारत सरकार की एक गाड़ी खड़ी रहती है तेरे लिए जो है। तो अब आप बताओ, अपना नहीं होने से कोई बात नहीं है, लेकिन ये सब कुछ नहीं चाहिए। स्वामी जी ने क्या कहा, कौन आनंद अपूर्व है, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, लोग कहते हैं आपके पास क्या क्या है, क्या मिला। अरे अब क्या बताऊं मैं, क्या मिला मेरे को। अरे घर वाले भी ऐसे ही कह देते हैं, क्या मिला आपको। अब कैसे बता दूं क्या मिला। अरे सदगुरु ने जो दिया है उसकी तुलना संसार में हो सकती है, नहीं होगी। सदगुरु ने क्या नहीं दिया है, अब उनको तो बाहर से दिखाई देने वाला चाहिए। अंतारा प्रेमा करौ सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, अंतारा प्रेमा करौ सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, अपल भर मी तो ही पार लगाईबा, मानिल मोर एगुबतिया, अंतर प्रेम करौ सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर मी तो ही पार लगाईबा, मानिल मोर एगुबतिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय, मैं समान साधु रहे गुण नहीं आपन जान, मैं समान साधु रहे गुण नहीं आपन जान, तवही संत पद बनता है सर्वज्ञान
गुण खान, मैं समान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एक और कथा सुन लो, संस्मरण सुन लो। अभी आपने क्या सुना? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सघड़ा, ऋतु आई फल होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो ये संसार है। संसार कहता है, साधु लोग तो पागली होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन संत लोग बुझता है भेद क्या है। देखो अपने यहाँ कार परोज पड़ता है, सब मिठाई सिठाई सब बनती है, और मैं चुपचाप शांति से बैठा हूँ और देख रहा हूँ एक कुतिया है, वो बेचारी बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, सब लोग खा रहा है मिठाई सिठाई जो भी है। मैं जाता हूँ लेकर के आता हूँ, तब तक वो चली जाती है, और मैं उसी के लिए ला रहा हूँ। मैं जब लाता हूँ तो जो है वो कोई ना कोई आ जाता है, अरे बोला कुत्ता पुत्ता सब जो है ना बहुत खाते हैं, हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। मैं ले आता हूँ 8-10 ले आता हूँ, और सब जो है मैं बोल भी रहा हूँ आपके लिए नहीं है, ये जो है ना एक कुतिया आ रही है उसके लिए है। अरे बोला कुत्ता उत्ता बहुत खाते हैं, हमें दीजिए, हमें दीजिए। जब वो आती है मैं जाता हूँ लेने के लिए मैं जो है ना कि मतलब क्या बोलते, जैसे लेकर के आता हूँ तब तक वो चली जाती है। धैर्य नहीं है, मैं भी लगा रहा है जो है उसको, मतलब पूरा घंटों हो गया, मैं जब भी लेकर के आता हूँ वो तब तक फिर चली जाती है, और वो जो है दूसरा मिठाई लोग दूसरा खा जाता है। अब मैं बहुत चक्कर में फंस गया, तो फिर जो है आप विश्वास नहीं करोगे, मैं सदगुरु से प्रार्थना किया कि प्रभु सब लोग खा रहा है, उसके कुतिया के सिर पर बाल भी नहीं, एकदम से मतलब दुखित है बेचारी, जो है भागे जा रही है, भागे आ रही है, ये कैसे होगा? हम तो अपना आनंदित है, उस लीला को देख रहा हूं मैं। जब मैं जाता हूं अंदर से लेकर के आता हूं तब तो वो गायब हो जाती है, फिर लेकर के आता हूं फिर गायब हो जाती है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष बिंदु, धैर्य नहीं है। तो ऐसे ही जो है आप जब धैर्य नहीं रखोगे, गुरु के चरण में जाओगे, भाग आओगे गुरु के चरण, तो फिर कैसे होगा? आपको वहां रुकना पड़ेगा। फिर जो है तुरंत जो है आकाशवाणी होगा, ऐसे थोड़ा सेवा होगा, पहले ही से लेकर के बैठो आप भेद को समझो, तुरंत आकाशवाणी हो गया। अरे लेकर के बैठना है, खिलाना है तो लेकर के बैठो, पहले ही से लेकर के जो है बैठो। फिर मैं जो है 3-4 जो है उसमें बर्तन में रख करके ढक करके ले आकर के और वहीं बैठ गया। फिर वो पता नहीं कहाँ चली गई, इतना धैर्य जो है। फिर जो है अब बोला आज इसको खिला करके ही रहेंगे। अरे मैं देख रहा हूं और वह जो है सदगुरु देख रहा है। कोई भी आता है, मैं भैया जाइए उधर अंदर पानी पी लीजिए, जो है उधर पानी पी लीजिए। कोई आता है तो उठा करके देखता है उसको, अरे मैं बोला उधर जाइए, ये किसी और के लिए रखा हुआ है। फिर जो है आधा घंटा के बाद फिर आ गई,
अरे मैं बुलाओ। फिर उसको डाल दिया जो है, वो अपना खा करके चली गई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ऐसा संसार है ये, आप देने से भी वो नहीं लेगा, आपके अंदर भी तो सदगुरु के पास तो बराबर है। कलसा सो मारसा पूर्ण है, सतता बीरा जत सोय। कलसा सो मारसा पूर्ण है, सतता बीरा जत सोय। संत विवेकी जानती, पियता माँ सुख होय। कलसा सो मारसा पूर्ण है, सतता बीरा जत सोय। संत विवेकी जानती, पियता माँ सुख होय। कलसा सो मारसा पूर्ण है, सतता बीरा जत सोय। संत विवेकी जानती, पियता माँ सुख होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये संसार जो है उलझा हुआ है, ये इसका सुधार कब होगा? जब वो सदगुरु का उपदेश ले लेगा, और उपदेश ले करके जब वो साधन करेगा, और जब साधना करेगा तब वो बूझेगा कि सदगुरु है क्या चीज है। ये छोड़ने वाला नहीं है, यह पकड़ने वाला है। और एक बार जो पकड़ा गया तो कभी छोड़ना नहीं है, एकदम पकड़ करके रखना है, क्योंकि उसी में आनंद, उसी में है। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करो युक्ति बेदरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करो युक्ति बेदरत ज्ञान। और स्वामी जी ने क्या कहा? सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव। यह अनुभव भी ज्ञान है पुराणादानी जन शिव। सतस्वरूपाया प्रकृति है सतचितारूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है सो जानहु निज पीव। स्वामी जी बार बार यही कह रहे हैं कि आपका जो पिया है आनंद स्वरूप है, आप उसमें जाते ही आप भी आनंदित हो जाओगे। वह आनंद 24 घंटा वाला है। ये संसार वाला आनंद नहीं है कि क्षण में सुख और क्षण में दुख, ऐसा नहीं है। ये बराबर आनंद है, अभी भी है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा। उसी को ऋषि मुनि संतों ने ढूंढा और पाया। बिना सदगुरु के नहीं मिलेगा, एकदम आप पक्का समझ जाओ। अब आप बोलोगे बिना सदगुरु के काहे नहीं मिलेगा?
अरे सदगुरु के चरण में वो है तो कहां से पाओगे? वह आनंद सदगुरु के चरण में है। अब सदगुरु को कैसे पहचानोगे? तो इस ताना में माना कहाँ बसी, अनिक सी जा ये के हिटार, गुरु गाम होत पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। नैना नयागी मन बसी, निकसी जा ये नटार, सदगुरु भी द बताइया, सब संतान सिर मार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, इस संसार में सदगुरु की पहचान कौन बता सकता है? इस संसार में सदगुरु की पहचान कोई नहीं बता सकता है। किसी में दम ही नहीं है कि सदगुरु का पहचान बता सके। अरे सदगुरु की पहचान तो सदगुरु ही बताएगा। उस समय जब ये कबीर साहब थे तो उनके जो प्यारे प्यारे हंसनी थे, उन्होंने पूछा कि संसार में तो गुरु बहुत सारे रहे, वशिष्ठ रहे, नारद सारद और क्या क्या जो है विश्वामित्र और जय है द्रोण, ये सब लोग जो है जड़ विद्या के थे, संसार के विद्या के थे। चेतन विद्या का जो है, चेतन देश का तो सदगुरु एक ही है, वह पूरे विश्व का है। ब्रह्म विद्या का वही तो परम गुरु है। तो इस संसार में बहुत सारे गुरु रहेंगे, हम कैसे आपको पहचानेंगे कि जिससे हमें मुक्ति मिले? मुक्ति सबको नहीं मिलती है। ये सब लोग देवी देवता इसी संसार में जो है अपना अपना काम करते रहते हैं। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधी त्र संजोई, हंसा हंसा मिले हो सुख आई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे त्र संजोई, हंसा हंसा मिले हो सुख आई। कबीर साहब कहते हैं कि ये यमराज जो है तीनों लोकों का राजा है और सबके लिए हथियार बना करके रखा हुआ है। सबके लिए हथियार बना करके रखा हुआ है। किसको कैसे मारेगा, सारे हथियार उसके पास हैं। किसी को आसमान में मारेगा, किसी को धरती पर मारेगा, किसी को घर के अंदर मारेगा, किसी को घर के बाहर मारेगा, किसी को सुबह मारेगा, किसी को शाम को मारेगा। ये काल से कोई बच नहीं पाया। हिरण्याकश्यप जो है भक्त प्रहलाद को मारने के लिए, आपको सब कथा मालूम ही है। रावण ने नाभि में अमृत प्राप्त किया हुआ था, उसका अंग अंग काट दो सब फिर तैयार हो जाता था, नया नया तैयार हो जाता था। जो है जब जो है विभीषण ने बताया कि रावण के नाभि में अमृत है, तब जो है भगवान राम ने तीर ठीक निशाने पर लगाया और जो है रावण अमृत छटकते ही रावण जो है धराशायी हो गया। ये सब कथा कहानियां आपको बूझने के लिए है। ये कहानी बूझना भी अलग चीज है और सदगुरु का ज्ञान इससे अलग है। तो जो है सदगुरु ने ही बताया कि उस सदगुरु की पहचान कैसे करेंगे।
जो आपको जो है, जिसके चरण में ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति होगी, जिसके जो है ध्यान करने से, तो इसका ज्ञान कहीं भी शास्त्र में नहीं है, या कहीं होगा हम तो देखे नहीं, हमको तो महारथी संत ने बता दिया और वही तब से चल रही है। तो वही कबीर साहब ने अपने हंस हंसनियों को बताया, इस ताना में माना कहाँ बसी, अनेक सी जा ये के ही ठार, गुरु गाम हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु और। इस शरीर में मन कहाँ कहाँ रहता है और मन कैसे कैसे निकल जाता है, जो इसका बोध करा देगा वही सदगुरु है। इस शरीर में मन कहाँ कहाँ रहता है, इसका बोध जो करा दे वही सदगुरु है, नहीं तो दूसरा गुरु करने के लिए बोल रहे हैं। अभी आप संसार में जाते हो गुरु करने के लिए, देखना आपको क्या क्या बताएंगे, मन का तो बात ही नहीं आएगा उनके पास। ऐसे ऐसे गुरु हैं, ऐसा साधना करो, मंत्र पढ़ो, ये पढ़ो, सब बताएंगे, लेकिन मन को जो है कैसे बांधना है, कैसे वश में करना है, कैसे उसको निरखना है, परखना है, ये कोई नहीं बताएगा। और आगे सुनो, इसके जवाब दिया, तो नैना नयागी मानवसी, अनेक सी जा ये नटार, नैना नयागी मानवसी, निकसी जा ये नटार, सदगुरु भेद बताइया, सब संतान शिरमार। ये कौन बताया? जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने अपनी पहचान बता दिया कि जो आपके शरीर में मन कहाँ कहाँ रहता है इसका ज्ञान करा दे और मन को बांधने की युक्ति बता दे। अब यहाँ पर तो केवल मन का ज्ञान करने के लिए बोले हैं, तो मन ही है और स्वामी जी आपको मन को जो है बांधने की युक्ति बता रहे हैं, मन को समाप्त करने की युक्ति बता रहे हैं। कबीर साहब ने भी सब बताया हुआ है। इसीलिए आप जो साधना करते हो, जो आप सदगुरु की आपने किया है वो सही है, क्योंकि यहाँ पर पहला भूमि से मन की ही चाल को दिखलाई जाती है, मन की ही चाल से जो परखा जाता है। इसके साथ कभी अकेला युद्ध नहीं करना, हार जाओगे। मन के साथ कभी अकेला युद्ध नहीं करना, इसके साथ नहीं लड़ना। सदगुरु को आप जो है ना साथ रखो, अपने आप शांत हो जाएगा। ये आप भेद नहीं समझते, सदगुरु को याद करो, ये मन चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, चलेगा नहीं इसका। और यदि सदगुरु को छोड़ा, सदगुरु को याद नहीं किया, यदि मन याद आया तो ये तो उड़ा देगा आपको, इतना उपद्रव करेगा कि आप पागल हो जाओगे। इसीलिए इसके साथ कभी अकेले नहीं लड़ना। इसके साथ इसका उपाय एक ही है, सदगुरु को याद कर लो, बस ये शांत रहेगा। गुरु के सुमिरन मात्र सी नासतभी ज्ञान, गुरु के सुमिरन मात्र सी नासतभी ज्ञान, याति सर्व आरंभ में ध्यावता है सब संत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षवृंदों, आप एक ही भजन याद कर लो। कौन वाली? मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर
नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञान हो, गुरु दरिया व सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरय बुलिया, ई सबा बारम बुलाना हो, पंडित मूला पीरय बुलिया, यह सबा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सत्संग सुनाने में एकदम आनंद रहता है। आप जितना देर तक चाहो सुनते रहो, लेकिन संकल्प एक ही घंटा का है, इसलिए अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।